नमस्कार साथियों, मेरा नाम है लक्ष्मण सियोल और आज हम इग्नियस का पढ़ेंगे। इग्नियस और मेटामॉर्फिक है क्योंकि बीएससी में साथ में ही है, तुम्हारे कम ही लेक्चर बाकी है इग्नियस के, फिर मेटामॉर्फिक चालू कर देंगे। तो ये लेक्चर नंबर 9 है, इसको आराम से पढ़ेंगे। मैंने कुछ मेरी खुद की रिकॉर्डिंग देखी, मैं बहुत फास्ट जाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि समय का बहुत शॉर्टेज है, तो फिर कभी कभी फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी इसको धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप उनको जितना समझ में आएगा उतनी ही करेंगे, बाकी बंद कर देंगे। लंबी क्लास होगी तो होगी, छो होती। अब यहाँ लिखा हुआ है द टर्म स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर टर्म्स है वो टेक्सचर से थोड़ा अलग है। क्यों अलग है ये भी पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर यूजुअली लार्ज फीचर्स ऑफ रॉक, जो स्ट्रक्चर है वो लार्ज फीचर्स है ना, बड़ा फीचर्स है जो आपको आंखों से दिखेगा। और लेकिन जो टेक्सचर है वो माइक्रोस्कोप में देखने पे हमको पता लगता है कि उसका टेक्सचर क्या है। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा या फिर बहुत छोटे लेवल पे देखा तो हो गया टेक्सचर, और अगर बड़े लेवल पे देखा तो वो लार्ज फीचर्स हुआ तो वो कहलाएगा स्ट्रक्चर में। जैसे कोई लावा है, फ्लो हो रहा है ना, तो लावा फ्लो होने के चक्कर में उसमें फ्लो बेंडिंग बन गई है ना, या फिर लेयरिंग बन गई, या उसमें वेसिकल्स बन गए, तो बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बनेगी। तो वो बड़े स्ट्रक्चर बनने के चक्कर में वो सारा इग्नियस स्ट्रक्चर में आएगा, है ना। ठीक है, इफ यू ऑब्जर्व द बेसाल्टिक आउटक्रॉप, अगर आप बेसाल्टिक आउटक्रॉप को देखोगे, यू वुड डिस्क्राइब, आप क्या डिस्क्राइब करोगे? स्ट्रक्चर ऑफ वेसिकुलर एमआई गटर। अगर हम बेसाल्टिक रॉक को देखते हैं, बेसाल्टिक रॉक को देखते हैं, बेसिक टाइप की मेफिक टाइप की रॉक को देखते हैं, तो उसमें दो स्ट्रक्चर दिखता है। या तो उसके अंदर दिखते हैं वेसिकुलर, थोड़े थोड़े ऐसे ना वेसल खड्डे दिखते हैं, तो वो तो क्या वेसिकुलर। अगर उसमें सेकेंडरी मिनरल आके भर जाए तो वो कहलाता है एमआई गटरल स्ट्रक्चर। तो ये बताने के लिए कि ये एक तरीके का बड़े टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये बड़े टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, उसके हिसाब से ये कितने क्या कौन कौन से हो सकते हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, वेसिकुलर हो गया, एमाइगडल हो गया, ठीक है। फिर किसी रॉक के अंदर स्कोरियस या प्यूमिस टाइप का हो गया, फिर लावा टनल बन गई, ब्लॉकी या रोपी लावा बन गया, प्लेटी और सीट स्ट्रक्चर बन गए, पिलो लावा बन गए, कॉलुमुलर स्ट्रक्चर बन गए, लावा फ्लो हो गया, रिफ्ट एंड ग्रेन हो गया, पर्लेटिक स्ट्रक्चर। ये देखो कुछ चीजें बताई गई है, ये माइक्रो पे आ जाता है वापस, है ना। रापा की भी टेक्सचर ये माइक्रो पे आ जाता है, या फिर ये टेक्सचर हो जाता है माइक्रो टेक्सचर। और जेनोलिथ ये भी माइक्रो पे आ गया, तो तीन इसमें ये लिखा हुआ, बाकी सारे मेगा। तो एक अगर तुम्हें अलग से पूछ ले, सिर्फ नाम पूछे, तो उसको आप ऐसे बता सकते हो कि ये तो सारे मेगा स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरे दूसरे माइनर स्ट्रक्चर हो गए, और तीसरे माइक्रो स्ट्रक्चर हो गए। माइक्रो स्ट्रक्चर अपन सारे के सारे टेक्सचर में पढ़ चुके हैं, टेक्सचर में माइक्रो स्ट्रक्चर लगभग अपन पढ़ चुके हैं। इसमें से ये एक और भी कूलर स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, वो अपन लास्ट में पढ़ लेंगे। जैन जी प्लीज मत बजाओ, आवाज आएगी। तो पहला है वेसिकुलर एंड एमाइगडल स्ट्रक्चर, तो थोड़ा सा सेट कर देते हैं फिर पढ़ते हैं। अगर बेसाल्टिक रॉक में वेसिकुलर एमाइगडल स्ट्रक्चर दिख रहा है तो वो दिखता कैसा है, और वो सब अपन लाइन से पढ़ेंगे। तो क्या होता है, द लावा आर हेविली चार्ज विद गैसेज एंड अदर वोलेटाइल। अगर किसी लावा में बहुत सारी गैसेज निकल रही हो, लावा में बहुत सारी गैसेज निकल रही हो, तो गैसेज जब निकलेगी तो वोलेटाइल कंस्टिट्यूट एस्केप फ्रॉम द फ्लूइड एंड डिक्रीज द प्रेशर, तो प्रेशर कम होगा तो वो बाहर निकलेगी, दस फॉर्मिंग केविंग। तो वो उसमें निकलने, जैसे लावा निकला है ना, तो इसमें से निकलने के चक्कर में ये केविंग बन गई धीरे धीरे। तो जब लावा बाहर आता है तो उस पर केविंग बनने के चक्कर में बहुत ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो वो वेसिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो क्यों बनते हैं? बबल्स बाहर निकल के करने बनते हैं, या वेरिएबल डायमेंशन के हो सकते हैं, छोटी साइज के भी हो सकते हैं, बड़ी साइज के हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, इलिप्टिकल हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, उनकी शेप अलग अलग होती है, या इरेगुलर शेप के भी वो हो सकते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लावा के साथ साथ गैस भी बाहर निकल रही है, ठीक है। द इंडिविजुअल ओपनिंग नॉन एज वेसिकल्स, तो वो इंडिविजुअल ओपनिंग है, वो इंडिविजुअल वो जो रॉक के ऊपर जो खड्डा दिख रहा है उसको वेसिकल्स कहते हैं।
और उस स्ट्रक्चर को, रॉक को वेसिकुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। रॉक के उस स्ट्रक्चर को वेसिकुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन जब वो वेसिकुलर स्ट्रक्चर फिल्ड अप बाय सम लो टेम्परेचर मिनरल, जब वो वेसिकुलर स्ट्रक्चर भर जाए किससे? लो टेम्परेचर मिनरल, बाद में बनने वाले मिनरल जितना टेम्परेचर कम होता है वो उसमें भर जाए, चाहे क्वार्ट्ज भर जाए, चाहे कैल्साइट भर जाए, चाहे जियोलाइट भर जाए, चाहे कैलेडोनी भर जाए, तो वो स्ट्रक्चर है एमाई गडल स्ट्रक्चर कहलाते हैं। अब वो कैसे भरते हैं फोटोओं से देख लेते हैं। ये जो पहली वाली रॉक है वो वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, उस पे बबल्स के चक्कर में गैस अंदर साथ में निकल रही थी, तो वो ये स्ट्रक्चर बने। ये किसी भी शेप में हो सकता है ना, बहुत सारी शेप आपने पढ़ी थी, किसी भी शेप में, इरेगुलर शेप में हो सकता है। लेकिन जब ये सेकेंडरी मिनरल से भर जाए, सेकेंडरी मिनरल इसमें आके भर जाए, तो ये एमाई गडल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, छोटी सी बात है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि जो एमाई गडल स्ट्रक्चर सम टाइम में है आलमंड, ये क्या बादाम जैसे दिखते हैं, तो बादाम तो आलमंड से ही एमाई गडल नाम आया। बादाम जैसे क्रिस्टल दिखने के चक्कर में इसका नाम एमाई गडल स्ट्रक्चर कहलाता है। मतलब जैसे ये है लंबा, ये बादाम जैसा दिख रहा है लंबा, ये भी बादाम जैसा दिख रहा है, ये भी बादाम जैसा दिख रहा है, तो जब ये भर जाएंगे तो उसके भरने के कारण उसको, देखो ये हिंदी में इसको कहेंगे तो इसका नाम है बादामी की युक्त ज्वालामुखी, तो उसी के कारण इसका नाम एमाई गडल नाम पड़ा है ये। ठीक है, दूसरा वोल्केनिक स्ट्रक्चर है, बड़ा है, वो दो टाइप की रॉक में बनता है। एक का नाम है स्कोरियस और प्यूमियस। ये क्या टाइप की रॉक होती है, क्या बनती है, कैसी होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द स्ट्रक्चर लावा विच हैव हेवीली चार्ज विथ वोलेटाइल। अगर कोई लावा है, जैसे वो उसमें एमाई गडल स्ट्रक्चर, सॉरी वेसिकुलर स्ट्रक्चर बन रहे थे, उसमें वोलेटाइल कंटेंट बहुत ज्यादा है, गैसेस बहुत निकल रही है, तो एक कंस्टिट्यूट कूलिंग, जब उसका कंसोलिडेशन हो जाएगा, उसी फॉर्म में गैस से अंदर घुसी हुई है और उसी फॉर्म में उसका कंसोलिडेशन हो जाता है, तो उससे क्या है, स्कोरिया बनेगा। ठीक है, अब स्कोरिया क्या होता है, प्यूमिस क्या होता है, वो अलग अलग होता है, वो हम पढ़ेंगे। तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर स्कोरियस कहलाएगा। और ये कैसा दिखेगा? स्कोरिया इज क्लीन करी। क्लीन करी किसका होता है? लुकिंग एक्सक्लूसिव हाईली विस्कस बेसाल्ट के अंदर जो बेसाल्टिक लावा है, अगर वो बहुत ज्यादा अगर उसकी अवशिष्ट राख से बनाई है तो वो स्कोरियस कहलाएगा। बेसाल्टिक लावा है, उसकी राख से बना है, अवशिष्ट राख से, तो वो, और उसमें बहुत ज्यादा सॉरी ये है वोलेटाइल, सॉरी उसमें है वायु कोष बने हुए हैं। थोड़ी सी इसमें कुछ लिखना भूल गया होगा मैं शायद। तो अगर उसके अंदर मतलब वोलेटाइल कंटेंट बहुत ज्यादा है, 50% तक है, तो उसमें क्या है कि वेसिकुलर बेसाल्ट होता है, तो ये स्कोरिया को जन्म देगा। इफ द वेसिकल्स, वेसिकल्स है बहुत ज्यादा है, ठीक है, और मेकअप ओवर 50% ऑफ रॉक, 50% रॉक का वो बनाते हैं। और अगर रॉक की डेंसिटी है, रॉक की डेंसिटी है एक से ज्यादा है, रॉक की डेंसिटी एक से ज्यादा है, तो बनेगी स्कोरिया टाइप की रॉक। और डेंसिटी एक से कम है तो बनेगी प्यूमिस टाइप की रॉक। इसमें थोड़ी महाभारत, सॉरी रामायण भी घुसाएंगे, जो आप आगे पढ़ेंगे तब बिल्कुल तुमको समझ में आएगा कि जो नल नील थे वो बहुत बढ़िया जियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये बताया था कि भाई ये वाली रॉक हम पानी में फेंकेंगे तो तैर जाएगी और हम बढ़िया पुल बना देंगे और सीता माता को छुड़ा के लेके आ जाएंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं। तो जो ये याद रखना, स्कोरियस रॉक होती है या स्कोरिया होता है, उसकी डेंसिटी एक से ज्यादा होती है। प्यूमिस एक वोल्केनिक रॉक है, प्यूमिस भी एक वोल्केनिक रॉक है, कंटेनिंग नंबरस इरेगुलर शेप ऑफ कैविटी, उसमें भी बहुत सारी कैविटी होती है, और जो कि जब वोलेटाइल बाहर निकलता होता है तो उसमें फंस जाने के चक्कर में लावा के कूलिंग के टाइम भी ये बनती है। ठीक है, तो ये दूसरी टाइप की हो गई रॉक प्यूमिस। ठीक है, सच स्ट्रक्चर आर करेक्टराइज हाईली सिलिशियस लावा बिकॉज दे आर हाईली चार्ज विथ वोलेटाइल, उसमें वोलेटाइल मटेरियल बहुत ज्यादा होता है। इफ वेसिकल्स आर सो एबुटेंट, अगर वेसिकल्स बहुत ज्यादा होगी, दे हैव मेड 50% से ज्यादा हो, अगर देखो दोनों में 50% है, प्यूमिस में भी 50% है, इसमें भी वोलेटाइल कंटेंट, सॉरी ये वेसिकल से 50% है, लेकिन इसकी डेंसिटी एक से कम है। डेंसिटी एक से कम होने के कारण क्या होती है, ये वुड फ्लोट ऑन वाटर, पानी पे तैरने लग जाती है। प्यूमिस
स्कोरिया, डेंसिटी एक से ज्यादा, डेंसिटी एक से कम, एक से कम होने के चक्कर में ये ह्यूमिस पढ़ रहे पहले, एक रुकना रुकना रुकना, ये थोड़ा उल्टा हो गया। स्कोरिया, स्कोरिया की डेंसिटी एक से ज्यादा है, ह्यूमिस की एक डेंसिटी एक से कम है, इसलिए पानी पे तैरने लग जाती है। ये भी समटाइम पानी में तैरती है, लेकिन ये तो तैरती तैरती है क्योंकि इसमें वेसिकुलर टाइप वो पार्ट है वो थोड़ा ज्यादा बन जाता है। अब ज्यादा बनने के चक्कर में क्या हुआ कि वेसिकुलर ज्यादा होने के चक्कर में ये पानी पे ये प्यूमिस है वो फ्लोट करने लगे। जो नल और नील थे, नल और नील, इनको ऐसा माना जाता है कि इनको श्राप दिया था कि जो भी पानी में पत्थर फेरेंगे वो तैर जाएगा। लेकिन अगर जियोलॉजिकल देखें, जो राम सेतु बना हुआ है, ये है इंडिया और ये है श्रीलंका। जो राम सेतु बना हुआ है उस पर तैरते हुए पत्थर हमको दिखते हैं, वो सारे के सारे लगभग प्यूमिस टाइप के ही हैं। तो प्यूमिस टाइप के होने के चक्कर में वो तैर रहे थे और बढ़िया बढ़ाया बांध और सीता माता को लेने गए, रावण का वध करके आ गए। तो ये जो नल और नील थे ये सबसे पहले जियोलॉजिस्ट थे, ये बात क्लियर हो गई। उनको जियोलॉजी का अच्छा नॉलेज था और ये पत्थर तैरने लगे। ठीक है, अब इनके बारे में कंपैरिजन कर लेते हैं प्यूमिस और स्कोरिया में। प्यूमिस है वो लाइट कलर का होता है, प्यूमिस है उसका कलर होता है लाइट, ठीक है। और जो स्कोरिया है वो डार्क कलर का होता है। इसकी डेंसिटी कम होती है, एक से कम होती है, इसकी डेंसिटी एक से कम होती है, इसकी डेंसिटी एक से ज्यादा होती है। और इसकी जो वेसिकल्स है वो बहुत छोटी छोटी होती है, वेसिकल्स बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन इसकी वेसिकल्स थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है। और क्या फर्क होता है? तो और दूसरा है प्यूमिस इज ए टाइप ऑफ वोल्केनिक रॉक दैट मे और मे नॉट बी कंटेन हाईली वेसिकुलर टेक्सचर। वेसिकुलर टेक्सचर उसमें ज्यादा बड़े हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इसको स्कोरिया में तो बड़े बड़े ग्रेन होते हैं। स्कोरिया इस टाइप ऑफ वोल्केनिक रॉक मे नॉट बी कंटेन क्रिस्टल अपीयर एज ए डार्क कलर। उसमें क्रिस्टल हो भी सकते हैं, आप पता नहीं, ये तो ऊपर वाली चीज काम की नहीं है, लिखा है, लेकिन ये याद रखना, ये लाइट कलर का होता है, ये डार्क कलर का होता है, इसकी डेंसिटी कम होती है इसलिए पानी पे तैर जाता है, उसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है तो पानी पे थोड़ा कम, थोड़ा मुश्किल से तैर पाता है। तो जो राम सेतु में यूज में लिया हुआ वो फ्यूमिस टाइप की रॉक है, ये हमको पता चल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक इग्नियस टेक्सचर है, उसको कहते हैं वोल्केनिक टनल। अब वोल्केनिक टनल क्या होती है, वोल्केनिक सुरंग क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। लावा सुरंग होती क्या है, दिखती कैसी है, डायग्राम से समझेंगे, आराम से समझेंगे, धीरे धीरे कहाँ भाग के जाना है। ऑन कूलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ लावा, जब लावा का कूलिंग और कंसोलिडेशन होता है तो एनक्लोज फ्लूइड लावा ड्रेन आउट, तो अंदर का जो लावा है, जो लावा पाइप के अंदर जो लावा है वो ड्रेन आउट हो जाता है। तो सम चैनल वे, और वो एक ड्रेन आउट होने के चक्कर में वो एक रास्ता बना देते हैं, सुरंग रूपी रास्ता बना देती है, जिसको लावा टनल कहते हैं। द हार्डन बेसाल्टिक फ्लो कॉमनली कंटेन केव लाइक टनल बनाते हैं, लावा ट्यूब कहलाती है। दे आर सपोज टू बी कंडक्ट कैरिंग लावा, ऐसा माना जाता है जिसमें तो लावा प्रवाह होता होगा, है ना, लेकिन अभी वो ड्रेन आउट हो गया है तो उसमें लावा नहीं है। द इंटीरियर ऑफ फ्लो देर आर टेम्परेचर इज स्टिल हाई, जब क्या होता है कि जब ऐसे लावा निकला तो ये ऊपर वाला मटेरियल है वो तो जल्दी फटाफट ठंडा हो गया, है ना, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो ट्यूब के अंदर जो लावा है वो अभी भी ठंडा नहीं है, सॉरी वो गर्म अवस्था में है। तो उससे क्या होता है कि ट्यूब का निर्माण हो जाएगा, अंदर वाला फ्लो है या वापस या नीचे चला गया, कुछ ऐसा हो गया तो वो ट्यूब का आकार बन जाता है। लावा ट्यूब आर इंपोर्टेंट फीचर्स, ये एक इंपोर्टेंट फीचर्स है बिकॉज दे सर्व ए इंसुलेटिव पाथवे, ये एक पाथवे बनाती है दैट फैसिलिटेट एडवांसमेंट ऑफ लावा टू ग्रेट डेप्थ। ये क्या एक अच्छी मतलब एक ट्यूब होती है जो कि एक लावा को एक जगह से दूसरी जगह पे
पहुंचाने के लिए एक वे बहुत अच्छा रास्ता फैसिलिटेट करवाती है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे लावा को पहुंचाने के लिए। तो एक लावा स्ट्रक्चर है ना। नॉर्मली दिखता कैसे है, जैसे ये आप फोटो देखो तो इसमें ये लावा ट्यूब है ना, जिसमें लावा एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो होके गया होगा किसी टाइम। तो ये इसका एक डायग्राम हो गया। अब दो चीजें और पढ़नी जरूरी है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। कभी कभी मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ क्योंकि देखो मेरी रिकॉर्डिंग क्लास अभी चालू हुई है ना, मुझे सीखते सीखते थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अपन कभी मुझे पता चलता है कि अब मैं तेज कर रहा हूँ तो मैं थोड़ी स्पीड धीरे कर दूंगा। अब पहला है ब्लॉकी लावा। ब्लॉकी लावा क्या होता है और रोपी लावा क्या होता है, पहले इनके फोटो देख लेते हैं। ये देखो ब्लॉक के रूप में बना हुआ दिख रहा है, इसलिए इसको ब्लॉकी लावा नाम दे दिया, अलग अलग। लेकिन इस लावा को देखोगे तो ये एक फ्लो स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, फ्लो हो रहा है, तो इसको नाम रोपी लावा दे दिया। इसका दूसरा नाम ए फ्लो हो गया, इसका पीहो फ्लो हो गया। ये लो टेम्परेचर पे बना हुआ है, कंटेन लेस फ्लूइड, इसमें फ्लूइड की बहुत कमी है, इसमें फ्लूइड बहुत ज्यादा है और हाई टेम्परेचर पे है, इसलिए दोनों में फर्क है। अब इसको फर्क को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ब्लॉकी लावा क्या होता है और रोपी लावा होता क्या है। दे आर टू डिफरेंट अपीयरेंस रिप्रेजेंट लावा फ्लो। लावा दो तरीके के होते हैं, एक ब्लॉकी लावा हो गया, एक रोपी लावा हो गया। द सरफेस इज कवर्ड विद द मास ऑफ रफ ट्रीज। अगर कोई किसी की सरफेस है वो रफ है, ऊपर से एंगुलर ब्लॉक बना रही है, कैसी बना रही है, रफ रिज बना रही है, एंगुलर ब्लॉक बना रही है ना। और ब्लॉक ऑफ ऑल डायमेंशन एंड डेंजरसली शार्प एज, उसके बहुत शार्प एज जैसे उस फोटो में दिख रही थी, या स्पिन प्रोजेक्शन बना रही है, तो वो उस तरीके का लावा है, वो ब्लॉकी लावा कहलाएगा। ब्लॉक बनाने के हिसाब से मान लो कि ब्लॉक की लावा होगा, जब ब्लॉक बनते हैं तो उसकी शेप कुछ ना कुछ बाहर की एज तो बनेगी बनेगी। इसको ए स्ट्रक्चर कहते हैं, ए स्ट्रक्चर कहते हैं। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा वाला लावा है, कौन सा, रोपी लावा, वो वेरी स्मूथ, वेरी मोबाइल लावा होता है वेरी मोबाइल लावा, सॉलिडिफाइड विथ कंप्रेसिव स्मूथ फेस सरफेस, उसकी सरफेस बहुत स्मूथ थी। हाईली रिजेस, चमकता हुआ दिखता है, रिंकल्ड दिखता है, रिंकल उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो रोपी लावा उससे बनता है। और उसमें क्या दिखते हैं, कोरोडेड फॉर्म, दे ऑफन रिसेंबल विद द ट्विस्टेड, मुड़ी हुई लटों जैसी वो स्ट्रक्चर दिखता है। लटो मतलब बाल कैसे होते हैं, मुड़े हुए, उस तरीके से वो लावा फ्लो होता हुआ दिखता है। तो उसको पाहो भी स्ट्रक्चर या पाहो लावा भी कहते हैं। ब्लॉकी लावा ए हो गया, और जो स्मूथ लावा था है ना, रोपी लावा, वो पी पे हो स्ट्रक्चर इसका नाम हो गया। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीजें और पढ़ते हैं। ब्लॉकी एंड रोपी लावा डिस्क्राइब अबाउट द नो द हवाईयन कोई जगह का नाम है जहां से अभी भी लावा निकल रहा है, तो उसके नाम पे इसका नाम ए टाइप और पिहो टाइप का पड़ा है। पिहो टाइप का मतलब है ऑन विच वॉक कैन, जिस पे हम चल सकते हैं ना। तो ये जो हवाई है वहां पर लोग जाते भी हैं है ना, कुछ जियोलॉजिस्ट भी जाते हैं, लोग घूमने भी जाते हैं, तो वो लावा थोड़ा सा सख्त भी हो चुका है, तो लोग उस पर चलते चला फिर भी करते हैं। और ये इसमें ये ध्यान रखना है कि ये दोनों टाइप के लावा है ना, ये इरुप्टेड फ्रॉम द सेगमेंट, एक ही नली से निकल के बने हैं, एक ही वेंट से निकले हैं, है ना, ब्लॉकी लावा और रोपी लावा एक ही वेंट से, इसलिए इसको साथ में पढ़ते हैं। अब एक चीज याद रखना जरूरी है, पोहो लावा फॉर्म एट हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर बनते हैं, मतलब रोपी लावा हाई टेम्परेचर बनते हैं, कंटेन मोर फ्लूइड, फ्लूइड ज्यादा होते हैं, ए पावर फ्लो से ज्यादा होते हैं। ए पार्ट फ्रॉम दिस पेहो लावा कैन बी चेंज टू ए लावा। अब ये क्या है याद रखना, पेहो लावा है, कैन बी चेंज इनटू ए लावा, अभी बताते हैं। अब ये कह रहा है ये जो रोपी लावा है कैन बी चेंज टू ब्लॉकी लावा। अच्छा सा लड़का था, एक अच्छा लड़का है, एक दो अच्छा लड़का
अच्छा लड़का, लड़का, ये है गंदा लड़का। इसका नाम है पेहो, इसका नाम है ए। तो ये लड़का है जो अच्छा लड़का है वो गंदा लड़का बन सकता है, लेकिन गंदे लड़के को अच्छे बनते हुए टाइम लगेगा, वो नहीं बनेगा। तो ये कह रहे हैं कि पेहो लावा है वो गंदा लड़का बन सकता है, गंदी आदतें दिखली ब्लॉकी टाइप का बन गया, लेकिन जो ब्लॉकी लावा है वो रॉकी टाइप का लावा नहीं बन पाता है। अच्छा तो बुरा बन जाएगा, लेकिन बुरे को अच्छे बनते हुए टाइम लगता है, नहीं बनता है। ठीक है, तो ये इसको याद करने का एक तरीका हो गया। फिर एक और स्ट्रक्चर आती है जिसको कहते हैं सीट स्ट्रक्चर। ये भी एक इग्नियस रॉक में एक बड़ी स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होती है, द डेवलपमेंट ऑफ वन सेट ऑफ वेल डिफाइंड जॉइंट। इसमें एक ही जॉइंट दिख रहे हैं, वेल डिफाइंड जॉइंट दिख रहे हैं, वन सेट, एक सेट के, समटाइम ब्रिंग अबाउट दी स्लिटिंग इफेक्ट ऑफ मैसिव इग्नियस रॉक। अच्छी तरीके से प्रभावित जोड़े एक सेट का विकास होता है। कभी कभी ये चट्टानों को काटने का प्रभाव लाता है, काटने का प्रभाव लाता है। इफ द स्ट्रक्चर इज स्लाइसली दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं, तो उसको सीटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, स्लाइस के रूप में दिख रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल दिख रहा है तो ये एक सीट लावा है। देखो इसकी डायरेक्ट है कि भाई ये ऐसा दिख रहा है तो एक सीटेड टाइप का लावा हो गया, सॉरी सीटेड टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, लावा नहीं हो गया। फिर है प्लेटी स्ट्रक्चर, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ जॉइंट। अगर कोई रॉक है उस पर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट डेवलप हो गए, जैसे ऐसे बहुत सारे जॉइंट डेवलप हो गए, है ना, तो प्लेटी स्ट्रक्चर उसको कहलाएंगे। और सच फीचर नॉन एज प्लेटी स्ट्रक्चर कहलाएगा। अदर लैंग्वेज में बात करें, अदर वर्ड में बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ पैरेलल पेयरिंग एंड जॉइंटिंग गिव राइज टू प्लेट एंड रॉक मास ऑफन इंटरसेक्टेड बाय द क्लोजली स्पेस्ड इरेगुलर जॉइंट। कभी कभी बहुत पास पास में आ जाते हैं और सरफेस नॉन एज, उसको प्लेटी स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब पैरेलल अरेंजमेंट हो गया जॉइंट का, तो फिर वो उस पे स्ट्रक्चर है वो प्लेटी स्ट्रक्चर कहलाएगा। फोटो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें है बहुत सारे जॉइंट बन चुके हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है, और ये एक प्लेटी स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, पिलो लावा। हाँ, पिलो लावा क्या है? पिलो का मतलब ही है तकिया। तकिया को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं शिरोधान, तो इसको हिंदी में शिरोधान भी कह दिया। जो याद करना जरूरी नहीं है, क्योंकि पिलो लावा ही पूछेंगे, है ना। तो ये एक पेकुलियर इलिप्सॉइड टाइप का, स्पेशल अनूठे टाइप का एक स्ट्रक्चर है जो कि बेसिक और मैफिक रॉक में मिलता है। ठीक है, सच टाइप ऑफ लावा अपीयर एज ए पाइल एंड स्मॉल मास ऑफ पिलो एंड कुशन। ये तकिए के जैसा दिखता है। अभी इसका जब फोटो दिखेंगे ना तो ये तकिए के जैसे स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे दिखेंगे, तकिए जैसे, तकिए जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सट्रूशन ऑफ लावा। लावा जब निकलता है तब बनता है कब? अंडर वाटर, पानी के अंदर। ठीक है, लॉग्ड सी वाटर एंड सेडिमेंट्स के अंदर बना, या फिर कहीं बारिश हो रही है तो वहां, या बेनेथ द आइस, आइस शीट के नीचे है, तो फिर इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। द पिलो जनरली हैव वेसिकुलर क्रस्ट एंड वेसिकुलर क्रस्ट, या ग्लासी स्क्रीन, मतलब ग्लास जैसी उसकी सरफेस दिखती है। चिल्ड मार्जिन डेवलप एट द पेरीफेरल पोर्शन। जो पेरीफेरल मतलब पेरीफेरी एरिया, उसके बाहर की जो मार्जिन होती है, बाहर की जो मार्जिन होती है वो बहुत चिल्ड मार्जिन के कारण वो वैसी सडन कूलिंग के चक्कर में वो बनती है। ठीक है, तो ये याद रखना है, क्योंकि बाहर निकलेगा पहले से पानी अवेलेबल है तो फिर वो ऐसी इस तरीके की बनेगी। ये इसके हो गए। ये अंडर वाटर का फोटो है ना। ये कोई क्रॉस सेक्शन का फोटो है, काट के लिया गया है। और ये इस तरीके से 3 तरीके के पिलो लावा। इसमें जो स्ट्रक्चर है ये बकायदा पिलो जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये सब पिलो जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है। तो इसलिए इसको पिलो लावा कहता है, क्योंकि पिलो जैसी स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर एक और स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। देखो धीरे धीरे पढ़ते हैं, मैं भी थक चुका हूं।
पढ़ना तो पड़ेगा। फिर है कोलुमुलर या फिर प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। जब कभी लावा यूनिफॉर्म कूलिंग होती है, उसमें कूलिंग बराबर हो, एकदम धीरे धीरे हो, है ना, होमोजीनियस मैग्मा में, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो रॉक की सरफेस है ना, उस पे उसके पार्ट होने लग जाते हैं, उसके ना कुछ उसमें ओरिएंटेशन पार्टिंग चालू हो जाती है और वो रेगुलर प्रिज्मेटिक फॉर्म बनाता है। वो मे बी 4 टाइप का भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वो 5 भी बना देता है, ऐसा 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 5 भी बना दिया, और मे बी 6 बना देता है, और ये पिलर टाइप का बनाता है। तो पिलर बनाने के लिए उसको कॉलमुलर स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये फॉर्मेट ड्यू द डेवलपमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ न्यूक्लिएशन कंस्ट्रक्शन के कारण बनता है एट इक्वल स्पेस इंटरवल बिटवीन कूलिंग सरफेस। जब सरफेस कूलिंग होगी तो उसके चक्कर में ये बनेगा। ठीक है, तो सरफेस कूलिंग चक्कर में बना, दिखता कैसा है ये देख लो। ये देखो ऊपर वाला फेस है, इसमें दिख रहा है, ये देखो पॉलीमर स्ट्रक्चर बने हुए दिख रहे हैं ये सारे सारे, लेकिन ये पूरा कॉलम बना रहा है। तो कॉलम बनाने के चक्कर में इसका नाम कॉलमुलर जॉइंट हो गया, क्योंकि जॉइंट टुगेदर है, इसको आराम से एक दूसरे से अलग भी किया जा सकता है। फिर अगला इसमें स्ट्रक्चर हो गया, ये सारे इग्नियस के बड़े वाले स्ट्रक्चर है ना। फिर है लावा फ्लो। लावा फ्लो क्या होता है कि जब लावा निकलेगा तो लावा फ्लो होगा, तो इरुप्शन ऑफ लावा ऑन द सरफेस डिफिकल्ट इन द मूवमेंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होने के चक्कर, ज़्यादा गाढ़ापन होने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा मुश्किल से बहने की कोशिश करता है, जिसका रिजल्ट होता है कि डिसिमिलर, बिना कोई सिमिलरिटी के इलोंगेटेड लेंटिकुलर, लंबे लंबे लेंटिकुलर पेच है वो अरेंज हो जाएंगे, जैसे ये दिख रहे हैं ना ये। तो फ्लो ऑफ लावा के चक्कर में ये बनते हैं, और ये डायरेक्शनल और फ्लो स्ट्रक्चर भी इसको कहलाता है, क्योंकि ये फ्लो के बहने के चक्कर में ये इस तरीके से बने हैं। ठीक है, और इसका एक छोटा सा सैंपल देखो तो उस सैंपल पे भी ये स्ट्रक्चर आराम से दिख रहे हैं, फ्लो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। राइलाइट का सैंपल है, अमित कुमार द्वारा लिया गया है। तो ये है। अब देखो ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको मैं समझाऊंगा तुमको। जब हम कहीं पे फील्ड में जाते हैं और हमें ग्रेनाइट के आउटक्रॉप दिखते हैं, ग्रेनाइट का आउटक्रॉप दिखा, ये ग्रेनाइट का पूरा आउटक्रॉप है, तो हमको एक है ना क्यूबिक टाइप का उसमें जॉइंटेड रॉक दिखती है ऊपर, वेदरिंग के चक्कर में ऐसी दिखती है, उनको कहते हैं हम मूलर जॉइंट। क्या कहते हैं? मूलर जॉइंट कहते हैं। दीज आर ड्यू टू जॉइंटिंग, जॉइंटिंग के कारण बनता है। ग्रेनाइट में दिखता है 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर इक्वली स्पेस जॉइंट इसमें दिखते हैं, वेयर दे आर टेकन इनटू एडवांसमेंट और वाइल प्रोड्यूसिंग क्यूबिक ब्लॉक, और क्यूबिक ब्लॉक उसमें से बढ़िया निकल के आता है, तो उसको मूलर जॉइंट कहते हैं, ग्रेनाइट में दिखता है। बट फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ ब्लॉक डाउन द स्मॉलर डायमेंशन द म्यूचुअल परपेंडिकुलर क्लोजली स्पेस जॉइंट है, वन हॉरिजॉन्टल और बाकी वर्टिकल होते हैं, टेक इनटू एडवांसेज। तो उसमें इस तरीके से ये मतलब 3 डायमेंशनल बनता है, ऊपर भी बनता है साइड में, तो मतलब क्यूबिक ब्लॉक जैसा ये बन जाएगा। और ये जो जॉइंट होते हैं इसको रिफ्ट और ग्रेन जॉइंट कहते हैं। इन मूलर जॉइंट के अंदर जो ये जॉइंट बनते हैं, इन जॉइंट का नाम रिफ्ट और ग्रेन है। अब कौन सा रिफ्ट है और कौन सा ग्रेन है? अब जैसे ये कोई रॉक है ना ग्रेनाइट की, इसमें ये इधर बना, तो ये जो नीचे वाला ब्लॉक होगा, जैसे मूलर जॉइंट मान लेते हैं इसको, इसको एक मूलर जॉइंट मान लेते हैं, इसको एक मूलर जॉइंट मान लेते हैं। कुछ फोटो गड़बड़ बढ़ गया शायद, तो कुल मिला कैसे है? तो जो नीचे वाला फेस है उसको तो कहेंगे रिफ्ट प्लेन, नीचे वाले को कहेंगे रिफ्ट प्लेन, उस तरफ वाला होगा उसको कहेंगे ग्रेन प्लेन, और ये जो साइड वाला होगा इस तरफ वाला ऐसे, उसको कहेंगे हार्डवे प्लेन। तो इस तरीके से प्लेन बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये मूलर जॉइंट बनाता है, इस तरीके से मूलर जॉइंट बनाता है, और मूलर जॉइंट बनाता है ग्रेन और रिफ्ट, इसमें स्ट्रक्चर ये बनते हैं। ठीक है, फिर मैंने ये देखो वापस आ रहा है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। वैसे पर्लिटिक टेक्सचर क्या होता है कि कोई रॉक है पहले से बन चुकी है, जैसे ऑब्सीडियन पहले बन चुकी है, उस पर प्रेशर, टेम्परेचर
और केमिकली एक्टिव फ्लूइड लगा तो उसमें कुछ क्रैक डेवलप हो गए, उस रॉक में क्रैक डेवलप हो गए, दो वो डेविट्रिफिकेशन प्रोसेस से बने हैं जो ये बताते हैं कि उसमें पर्लेटिक क्रैक है, और ये बताते हैं कि ये जो रॉक है ये पहले बहुत क्विक वो फॉर्मेशन से बनी हुई ऑब्सिडियन टाइप की रॉक थी। तो ये हो गया पर्लेटिक टेक्सचर, बहुत सरल है, डिस्क्राइब करने की ज़्यादा जरूरत नहीं। फिर एक और स्ट्रक्चर बनता है, ये भी माइक्रो स्ट्रक्चर है, पहले हमने नहीं पढ़ा लेकिन इसको कहेंगे रापा कीवी टेक्सचर। ये एक तरीके की फिनिश भाषा है, उसे लिया गया है, जिसमें रोटन का मतलब होता है भुरभुरा और क्रुम्बल्ड स्टोन का मतलब वो टूटा हुआ, भुरभुरा टूटा हुआ स्ट्रक्चर दिखाती है। द टर्म्स यूज फॉर द राउंड क्रिस्टल, राउंड क्रिस्टल किसके, पोटेशियम, पोटेशियम फेल्सपार, जैसे पोटेशियम फेल्सपार का ये कोई क्रिस्टल है, वो सोडिक फेल्सपार से गिरा हुआ हो, पोटेशियम फेल्सपार है वो सोडिक फेल्सपार से घिरा हुआ हो, तो वो रापा केवी स्ट्रक्चर कहलाएगी। तो क्या है, ऑर्थोक्लेज ग्रेन जो कि 4 सेंटीमीटर तक हो सकता है, और वो पेल्जियोक्लेज से घिरा हुआ होता है। तो पेल्जियोक्लेज से घिरे हुए होने के चक्कर में वो रापा कीवी स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, कैसा दिखता है, फोटो देखेंगे तब समझ आएगा। अब ये ऑर्थोक्लेज है, ऑर्थोक्लेज का ग्रेन है, पेल्जियोक्लेज से घिरा हुआ है, तो ये इस तरीके का जो टेक्सचर है वो रापा कीवी टेक्सचर कहलाएगा। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल है, ऑर्थोक्लेज पेल्जियोक्लेज से जब भी घिरा होगा रापा कीवी टेक्सचर कहलाएगा। एक अभी इसमें थोड़ा भी बचा है वो पढ़ लेते हैं। फिर एक स्ट्रक्चर है, ये भी एक माइक्रो स्ट्रक्चर ही है, पर क्योंकि पढ़ा नहीं तो इसमें इग्नियस स्ट्रक्चर में ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, तो इसको पढ़ते हैं। जेनोलिथ, जेनोलिथ क्या होता है कि कोई एग्जिस्टिंग रॉक है, या ना एग्जिस्टिंग रॉक है, जैसे ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, पहले से पड़ी हुई रॉक है, पहले से पड़ी रॉक है, नीचे मैग्मा आया तो ये आके इसके अंदर मैग्मा में गिर गया, और गिरने के बाद उसमें घुला नहीं और उसको उसमें पड़ा रहा, उसमें वो अंदर का अंदर सेफ रहा, तो वो कहलाएगा जेनोलिथ स्ट्रक्चर। द जेनोलिथ इज ए एक्सीडेंटल फॉरेन रॉक में ट्रैप के बाहर का होता है, ट्रैप इन अनदर रॉक, इग्नियस रॉक इन ओरिजिन की होती है, उसमें ट्रैप्ड हो जाता है। जेनोलिथ में भी इग्नियस हो सकता है, सेडिमेंट्री हो सकता है, मेटामॉर्फिक हो सकता है, तो वो जब उसमें आके गिर जाता है, घुलता नहीं है, तो वो स्ट्रक्चर उस कहलाता है। द टर्म जेनोलिथ लिटरली मीन्स फॉरेन रॉक होता है, समटाइम जेनोलिथ आर नॉट एंटायरली फॉरेन, कभी कभी क्या होता है कि ज्यादातर ये एग्जिस्टिंग होती है, लेकिन समटाइम ये फॉरेन नहीं होता, उसी की कोई पहले रॉक निकली हुई उसी का पार्ट होता है, तो वो उसमें आके गिरता है, तो जेनोलिथ स्ट्रक्चर बनाता है। दे मे बोथ हैव क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम द सेम मैग्मा, कभी कभी नहीं होता है, सेम मैग्मा से मिला होता है, मेकिंग देम कॉन्ग्नेट, उसको सजाद बनाता है, एंड मे बी जेनेटिकली रिलेटेड, और मे बी जेनेटिकली रिलेटेड हो सकते हैं ना, ये भी होता है, फॉरेन फ्रेगमेंट भी हो सकता है, लेकिन उसके जेनेटिक रिलेटेड या सेम मैग्मा का पहले का बना हुआ भाग हो सकता है। द अनरिलेटेड जेनोलिथ आर ओल्डर देन दी होस्ट रॉक, ये ध्यान रखना है क्योंकि पहले से बना हुआ था, अंदर आके गिरा, तो ये रखना है, जेनोलिथ की जो एज होती है, जेनोलिथ की जो एज होती है पहले वाले रॉक से ज्यादा ही होती है, क्योंकि वो पहले बना होता है ना, फोटो देख सकते, तो ये है ओल्डर होगा, ऑलवेज ओल्डर होगा, ये पहले बना हुआ है, ऑलवेज ओल्डर, ओल्डर है ना, और ये यंगर होगी हमेशा, ये ध्यान दीजिए में बेसाल्टिक जेनोलिथ है, और जो कि ग्रेनाइट के अंदर बना हुआ है। अब जेनोलिथ के बाद में एक और वर्ड है जेनोक्रिस्ट, जेनोक्रिस्ट क्या होता है, जेनोलिथ है, जेनोक्रिस्ट है, वो जेनोलिथ से थोड़ा अलग होता है। जेनोक्रिस्ट इज द टर्म फॉर द रॉक फ्रेगमेंट, जेनोलिथ है वो रॉक फ्रेगमेंट के लिए यूज में लिया जाता है, वेयर एज जेनोक्रिस्ट इंडिविजुअल मिनरल फ्रेगमेंट, जैसे जेनोलिथ क्या था, एक रॉक फ्रेगमेंट था, लेकिन अगर कोई मिनरल है, अगर किसी में बड़ा मिनरल है, वो अंदर बड़ा दिख रहा हो अंदर, तो वो जेनोक्रिस्ट कहलाएगा। वो मिनरल में भी किसी और रॉक का फॉरेन फ्रेगमेंट भी हो सकता है, और उसी रॉक का भी हो सकता है, दे कैन बी फॉरेन सोर्स हो सकता है, या फिर सेम रॉक का भी हो सकता है, डिराइव फ्रॉम दी सेम कंट्री रॉक से भी बना हुआ हो सकता है। ठीक है, तो ये है इसमें जेनोक्रिस्ट, एक बड़ा मिनरल है उसमें बना हुआ हो, तो इस तरीके से ये बन सकता है।
फिर इसमें क्या है कि हमने जो ये पहले पढ़ा था, हमने अब ये सारे मेगा स्ट्रक्चर पढ़ लिए, कुछ माइनर स्ट्रक्चर है वो पढ़ लेते हैं, और माइक्रो स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, तो कुछ माइनर स्ट्रक्चर बचे हुए वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, माइनर स्ट्रक्चर के लिए हम जाते हैं नीचे। पहला है प्राइमरी फोलिएशन। जब क्या है कि जब रॉक इग्नियस रॉक है, उसमें ना प्लूटोनिक रॉक है, तो उसमें क्या होता है, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ प्लेटी मिनरल बनने लग जाते हैं, है ना, पैरेलल अरेंजमेंट होने लग जाता है मिनरल्स का। जब उसका मेटामॉर्फिज्म, तो मिनरल पैरेलल अरेंज होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके का प्राइमरी फोलिएशन कहलाता है। दूसरा है बेंडिंग इन रॉक। दीज आर नॉन एज लेयर्ड रॉक कंसिस्ट अल्टरनेट बैंड ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन। इसमें क्या होता है, डिफरेंट कंपोजिशन के अलग अलग बैंड बनना चालू हो जाता है। ये सब मेटामॉर्फिज्म जब रॉक का स्टार्ट होता है तब चालू होता है, तो ये बेंडिंग इन रॉक चालू हो जाता है। इट मे बी रिजल्ट फ्रॉम द लेमिनर फ्लो। लेमिनर फ्लो के चक्कर में भी हो सकता है, फ्रॉम सेटलिंग ऑफ मिनरल फ्रॉम द क्रिस्टलाइज्ड मैग्मा, की सेटलिंग के चक्कर में भी हो सकता है, और सक्सेसिव इंजेक्शन के चक्कर में भी इस तरीके का स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, तो बेडिंग इन रॉक, रॉक में ये बेडिंग दिखने लग जाती है। तीसरा स्ट्रक्चर इसमें बनता है वो है शियरिन स्ट्रक्चर। शियरिन स्ट्रक्चर क्या होता है, दे आर समवॉट वेवी, वेव जैसा, स्ट्राइकली इरेगुलर शीट यूजुअली, लेकिन शार्प कॉन्टेक्ट नहीं होता है, सराउंडेड इग्नियस रॉक को सराउंड करती है, इस तरीके की बनती है, तो ये शियरिन स्ट्रक्चर कहलाता है। दे मे बी अल्टर्ड इंट्रूजन, ये अल्टर्ड इंट्रूजन भी हो सकता है, सेग्रीगेशन भी हो सकता है, अलग हुआ भी हो सकता है। मे बी रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ रेसिडुअल फ्लूइड, रेसिडुअल फ्लूइड के कंसंट्रेशन से भी बन सकता है, इनटू लेयर इनटू रॉक हेड, अदरवाइज क्रिस्टलाइज हो जाए। तो ये इस देखो इंक्लूजन के चक्कर में या फिर सेग्रीगेशन के चक्कर में ये रॉक बन जाता है, ये अलग। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है वो शेयरिन स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, ये अलग से जमा हुआ है, तो ये नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है जो कि ये बताता है कि जो रॉक है वो सेग्रीगेशन से बनी हुई है, या इंजेक्शन से बनी हुई है, या फिर रेसिडुअल फ्लूइड के कंसंट्रेशन होने से बने हुए हैं। फिर एक छोटा स्ट्रक्चर और अपना लास्ट बचा हुआ है, इसके साथ तुम्हारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। इसका नाम है ऑर्बिकुलर स्ट्रक्चर। ऑर्बिकुलर स्ट्रक्चर ये ग्रेनाइट में बनते हैं, कॉमनली प्लूटोनिक रॉक में बनते हैं, ओकेजनली ऑकर इन ग्रेनाइट, ग्रेनाइट में कभी कभी ये बन जाते हैं। इसमें क्या होता है कि रॉक है, स्फेरिकल सेग्रीगेशन होता है, उसमें स्फेरिकल सेग्रीगेशन होने के चक्कर में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ शेल बनती है, डिफरेंट मिनरल कंपोजिशन, इनका कंपोजिशन अलग होता है, टेक्सचर अलग होता है, प्रोबेबली फ्रॉम द न्यूक्लिएशन, जब उसमें न्यूक्लिएशन चालू होता है तो ये बनता है। तो अराउंड ग्रेन आर कूलिंग मैग्मा, जो ग्रेन है वो कूलिंग मैग्मा से गिर जाता है और ऐसे स्ट्रक्चर बन जाती है, तो ये स्ट्रक्चर ओब्लिक्यूल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, तो इसको देखो एग्जाम में एक एक आ सकता है, सिंगल भी पूछा जा सकता है, और सारे स्ट्रक्चर के नाम भी पूछे जा सकते हैं कि इग्नियस स्ट्रक्चर के नाम बताओ, तो मेगा के नाम बता देना, माइनर के बता देना, माइक्रो के बता देना। एक एक के बारे में पढ़े तो अभी तक जितने भी हम सब पढ़ चुके हैं। पहले वाले लेक्चर में हमने माइक्रो पढ़ लिए थे, मेगा अभी पढ़ लिए, और माइनर स्ट्रक्चर अभी पढ़ लिए। इसके साथ तुम्हारा इग्नियस का टेक्सचर और स्ट्रक्चर ऑफ इग्नियस रॉक खत्म होती है। अगली बार हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक, के इग्नियस रॉक किस किस फॉर्म में बन सकती है। इसी के साथ तुम्हारा लेक्चर खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।